मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, बस रिलैक्स हो जाओ, टेंशन ना लो, आ जाएगी थोड़ी देर तक। जैसे मेरा दिल क्यों इतना घबरा रहा है? अच्छा राहिल, तलाक के पेपर से भिजवा दिए ना? वो इस साल तो इस क्लास में नहीं चल सकता, उसे एक क्लास पीछे करना होगा, क्योंकि वो ज़हनी तौर पर डिस्टर्ब हुआ है और उसकी ज़िंदगी पे भी बुरा असर पड़ सकता है। कि आपके हस्बैंड राहिल साहब को तमाम पैसे लिखवा चुके हैं। क्या? राहिल तो यूरोप में है। थोड़ी सी बेवफाई, बेवफाई। अरे कब से फोन किए जा रही हूँ, उठाओ ना फोन मेहरू बेटा, आखिर पता तो चले कि वहाँ चल क्या रहा है। नहीं उठा रही ना फोन? 20 मर्तबा कर चुकी हूँ उसको, एक बार भी फोन का जवाब नहीं दिया। पता नहीं मेरा दिल बैठा जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि राहिल मिल गया उसे और उसने खुदा न खास्ता हमारी बच्ची को कुछ कर दिया हो। वो हमेशा मुंह से अच्छा निकालना चाहिए। तो फिर फोन क्यों नहीं कर रही है? पहले भी तो सब कुछ हुआ था, मुझे बताया था ना इसने। तो अब भी फोन करके बता दे कि वहाँ सब कुछ खैरियत है। इस कदर परेशान हो रही हूँ मैं बता नहीं सकती आपको। तो मसरूफ होगी, कहीं बुरी तरह फंसी भी होगी, इसीलिए फोन नहीं उठा रही। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मगर मेरा दिल नहीं मान रहा है। क्या करूं मैं? अब तो वो आएगी तो पता चलेगा। फिर कोशिश करती हूँ, शायद उठा ले मेरा फोन। अरे मेहरू, अगर वाकई धोखा हो गया ना और राहिल सब कुछ लेके चला गया तो फिर मेहरू को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अरे ये राहिल कमबख्त सारे अकाउंट खाली करके चला गया। अल्लाह करे इससे मौत हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, इसका मर जाए कहीं जाके। मेरी बच्ची के साथ क्या किया इसने, या अल्लाह क्या करूं? बस मैं तुम्हें मिस बहुत ज्यादा करूंगी। तुम्हारे साथ रहने की इतनी आदत हो गई कि तुम्हारे बगैर रहना बहुत बहुत मुश्किल होगा। सेम है, लेकिन क्या करें, अपने और आपके फ्यूचर के लिए ये सब कुछ करना पड़ेगा मैडम। तेरी आँखों में किसके सपनों की क्यों किया? बगिया खिलती रही। क्या किया था जिसकी सजा तुम मुझे दे रहे हो? क्यों राहिल, क्यों? मेरे अश्कों की नदियाँ गिरती रही। अभी अगर अब तुमने मुझे मारा ना तो मैं मामा को शिकायत लगा दूंगी। अच्छा, मैं तुम्हें अब नहीं मारूंगा, तुम मामा को तो शिकायत नहीं लगाओगी ना? नहीं। अभी अगर तुम्हारे पापा मेरे पापा होते तो मैं भी तुम्हारे साथ गाड़ी पर जाती ना। हाँ तो लेकिन तुम्हें वैन पर काफी मजा आता होगा ना, काफी ज्यादा फ्रेंड होंगे और वैन काफी बड़ी भी होगी ना। मैंने आज रास्ते में पापा से कहा था कि मुझे भी वैन पे जाना है। फिर उन्होंने क्या कहा? पापा ने बोला था कि वैन से ज्यादा गाड़ी सेफ होती है।
महबूब बस बेटा बस, देखो तो सही क्या हाल कर लिया अपना, रो रो के हलकान हो गई हो बेटा, बस कर। मैंने तो पहले ही कहा था तुम मुझसे लाख मोहब्बत करो, लेकिन मुझे हमेशा राहिल की आंखों में धोखा और बेवफाई नजर आती थी। कितनी मोहब्बत की मैंने उससे अम्मी, इतनी मोहब्बत की शायद किसी ने दुनिया में किसी से की हो। उसकी खातिर मैंने अपना घर तक बर्बाद कर दिया। शिराज मुझसे कितनी मोहब्बत करता था, कितना चाहता था वो मुझे। राहिल के लिए मैंने शिराज को भी छोड़ दिया। मैं उसके ऊपर कितना एतबार करती थी, उसको अपना सब कुछ मानती थी मैं, सब कुछ। लेकिन मेरे साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों? आखिर क्यों? अगर वो मुझे कहीं मिल जाए तो मैं उसका गिरबान बढ़ करके उससे पूछूंगी कि मेरी मोहब्बत में ऐसी क्या कमी रह गई जो उसने मुझसे ये बदला लिया। अच्छा हौसला रखो, हौसला रखो। मेरा ख्याल है कि अब कभी तुम जिंदगी में राहिल को नहीं देख पाओगे। क्या मतलब है आपका? अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं वही कह रहा हूं जो मुझे नजर आ रहा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखो ना, इतना बड़ा फ्रॉड करने के बाद, इतनी धोखेबाजी करने के बाद, इतना लंबा हाथ मारने के बाद तुम्हारा क्या ख्याल है कि राहिल कभी मेहरू के सामने आने की जुर्रत कर सकेगा? नहीं, कभी नहीं। बल्कि मेरा तो ख्याल है कि वो ये शहर और मुल्क छोड़कर चला गया होगा। शायद अबू आप ठीक कह रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है। आप क्या समझते, हम लोग कुछ ना करें, इसी तरह से हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? कुछ तो कीजिए। ये मैं कब कह रहा हूं कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे? मैं लेके जाऊंगा मेहरू को पुलिस स्टेशन, रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा राहिल के खिलाफ। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई फायदा होगा, कोई हासिल उसूल नहीं होने वाला। लेकिन बहरहाल जो कुछ हम कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए ना। अच्छा तुम चुप कराओ इसे, मैं अभी आता हूं। बस मेहरू, बस कर दो बेटा, हिम्मत से काम लो बेटा, तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। हौसला? कहां से लाऊं मैं ये हौसला? कहां से? वो मेरा हौसला, मेरा सुकून, मेरी मोहब्बत, वो सब कुछ अपने साथ ले गया। मुझे खाली हाथ छोड़ दिया उसने, बिल्कुल खाली हाथ छोड़ दिया। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करके रख दी। सिर्फ बेटी की नहीं, हमारी भी जिंदगी बर्बाद कर दी। अरे सब कुछ तो बर्बाद कर दिया उसने। हमारा क्या है, कितनी जिंदगी रह गई है हमारी। अरे हम तो मिट्टी के नीचे दफन हो जाएंगे, मगर मेहरू का क्या होगा? उसके सामने तो सारी जिंदगी पड़ी है अभी। सब कुछ कितने प्यार से, कितनी मेहनत से बनाया था ना उसने, सब बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। मतलब खुदा का ऐसा न कहीं देखा न सुना। और जो दिल टूटा ना मेरी बच्ची का, वो अब जुड़ने वाला नहीं। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। मेरी अपने एक दोस्त से फोन पर बात हुई थी, उसका एक जानने वाला है पुलिस में। वो ये कह रहा था कि हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से कुछ नहीं फायदा होगा, जल्द से जल्द पुलिस में रिपोर्ट कर देनी चाहिए। क्या क्या कह रहे हैं आप? पुलिस?
हाँ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, इसमें तो रिपोर्ट की जाएगी और हो सकता है कि वो अभी इस शहर में ही मौजूद हो। मगर मुझे नहीं लगता कि वो राहील को पकड़ सकते हैं। तुम बात करो ना मेहरू से, उसे समझाओ कि जल्द से जल्द जाके पुलिस में रिपोर्ट करा दे। राहिल, I'm pregnant. हमारी लाइफ मुकम्मल हो जाएगी एक बेबी के आने से। I'm happy. I'm really happy. It's a big news after all. I'm just a little shocked. ये लीजिए पानी। अरे बताएं तो सही, क्या कहा पुलिस इंस्पेक्टर ने? तो बताना क्या है, उसने अपनी मेहरू ने उसे सब कुछ बताया। मेरे दोस्त ने भी फोन कर दिया था, इसीलिए उन्होंने तसल्ली से हमारी बात सुन ली। वरना तुम तो जानती हो पुलिस वालों का मिजाज। हाँ मगर क्या कह रहा था, कब तक पकड़ लेंगे राहिल को? कब तक पकड़ा जाएगा ये कुछ नहीं बताया। अरे क्यों नहीं कहा ऐसा? आखिर पुलिस का काम क्या है, पकड़ना ना। और वैसे भी इतना बड़ा धोखा दिया राहिल ने मेरी बच्ची को, सब कुछ तो लूट कर ले गया वो उसका। आपने हालत देखी है मेहरू की, 2 दिन हो गए ना उसने कुछ खाया ना उसने पिया है। ऐसा लगता है जैसे जैसे सदियों से बीमार है मेरी बच्ची। तो उसकी हालत देखी नहीं जाती है। इतना बड़ा फ्रॉड करके चला गया वो। आखिर पुलिस कुछ नहीं करेगी तो कौन करेगा? तुम्हें तो पता है ना, हमारे मुल्क में पुलिस आम आदमी के लिए सिर्फ या तो तसल्ली देने का काम करती है और या तकलीफ देने का। अरे क्या मतलब है आपका? आखिर कुछ ना कुछ तो बनेगा ना। पता नहीं, उनका ख्याल है कि वो या तो इस शहर में ही नहीं है या फिर इस मुल्क से ही जा चुका है। या अल्लाह, अगर वो इस मुल्क से बाहर चला गया तो फिर क्या बनेगा? कैसे पकड़ा जाएगा वो? बस पकड़ना क्या है, तसल्ली तो दे रहे हैं हमें, मगर मुझे यकीन नहीं है कि वो राहील को पकड़ सके। अरे अल्लाह, क्या कह दिया आपने? अरे मेरी बच्ची क्या बनेगा उसका, बताए जरा। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, कैसे संभालूंगी भला मैं उसे? अरे जिंदगी में पहली बार मैंने उसकी आंखों में किसी के लिए सच्ची मोहब्बत देखी थी। मेरू के अब्बा बताए ना, अब क्या होगा, क्या बनेगा मेरी बच्ची का? तुम तो रो भी लेती हो ना, मैं तो रो भी नहीं सकता, मुझे तो अपने आंसू भी जब्त करने पड़ते हैं। लेकिन कब तक अपनी बेटी की हालत देखता हूं तो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मुझे पता है किसी दिन ये बंध टूट जाएगा। हेलो हेलो रानिया, मैं शिराज बोल रहा हूँ। खैरियत है शिराज?
I'm sorry, मुझे पता है बहुत देर हो गई है, मगर बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे फ़ोन करना पड़ा। एक्चुअली मैं अरसल की तरफ से बहुत परेशान हूँ, इसीलिए मैंने इतनी रात को फ़ोन किया तुम्हें। क्यों, क्या हो गया अरसल को? तबीयत ठीक है उसकी? हाँ, तबीयत बिल्कुल ठीक है इसकी, बस मैं इसकी एजुकेशन की वजह से ज़रा परेशान हो गया हूँ। बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा अपने काम में, ना पढ़ता है, हर वक्त माम को याद करता रहता है। आज भी पूरा दिन रोता रहा है माम को याद करके। मिलना चाहता है उससे। इनफैक्ट अरसल के हवाले से एक और भी बात करनी थी मुझे तुमसे, बहुत जरूरी। करो। फोन पे नहीं हो सकती। तुम बताओ कब मिल सकती हो मुझे? शिराज, तुम्हारा क्या ख्याल है? जो कुछ हुआ उसके बाद मैं अब तुमसे मिल सकती हूँ? तुम यहाँ आ सकते हो? अच्छा, तो कहीं बाहर मिल लेते हैं, जहां तुम चाहो, मगर जल्दी। शिराज। अच्छा, बस जल्दी मिल लेना, लेट ना करना। मैं अरसल की तरह से बहुत परेशान हूँ। अरसल के लिए बहुत जरूरी है कि आप मिलें। अच्छा, कल बताती हूँ। घंटों से ऐसी बैठी, सुबह से ये वक्त तुमने को आया, अपनी जगह से ही तक नहीं, ऐसे गुमसुम बैठी। बदबख्त राहील सब कुछ ले गया, मेरी बेटी की खुशियां भी ले गया। इसीलिए समझाता था इसे, मना करता था, नहीं मानी। अब मुझसे मेहरू की यह हालत देखी नहीं जाती। सुबह से नाश्ता नहीं किया, दोपहर का खाना नहीं खाया, इसके अलग से एक निवारा तक नहीं उठ रहा। राहील मुझे कहीं मिल जाए जिसने मेरी बच्ची का ये हाल किया है तो मैं उसे जान से मार दूं। मिल जाए मुझे, मैं खून कर दूंगा उसका। क्या है शिराज, तुम्हें समझ नहीं आ रही है? नहीं मिल सकती हूँ मैं तुमसे। मेरा अपना घर है, मेरा शौहर है, उसे नहीं पसंद कि मैं तुमसे बात भी करूं। महीने में एक बार मैं भिजवा दूंगी और तुम अरसल को भिजवा देना। थोड़ी सी बेवफाई, बेवफाई।
शिराज, तुम्हारा क्या ख्याल है? जो कुछ हुआ उसके बाद मैं अब तुमसे मिल सकती हूँ? तुम यहाँ आ सकते हो? अच्छा, कल बताती हूँ। ऐसे क्या देख? बड़ी तैयार होकर आई हो, कहीं जा रही हो? अब तुमने शिराज का यहाँ आना मना कर दिया तो? हाँ, ये तो बहुत बुरा किया मैंने, है ना? जासिम प्लीज बच्चों के सामने इस तरह तांस ना किया करो। मैं बुरा तो लगा है वैसे। मैं ये बात नहीं कह रही हूँ। अरसल का फोन आया था सुबह, माहम से मिलने के लिए बहुत रो रहा था। बस मैं लाने लेके जा रही हूँ। I see. 1-2 घंटे में आ जाऊंगी। रुको। मुझे तुम्हारे एक्स हस्बैंड से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या कह रहे हो तुम? वहां मैं शिराज से मिलने नहीं, अपने बेटे से मिलने जा रही हूँ। तो वहां वो भी मौजूद होगा कि नहीं? और यही बात मुझे सख्त नापसंद। तो जासिम फिर कैसे चलेगा? शिराज को तुमने आना खुद मना किया। वो माहम का बाप है, उसका भाई है उसके पास, वो कैसे मिलेगी उनसे? मैं अपने बेटे से कैसे मिलूंगी? ये सब कुछ तुम्हारी मर्जी से तय हुआ था, तुमने एग्री किया था। हाँ, लेकिन तब मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो शख्स हर चौथे दिन दंदनाता हुआ मेरे घर पर आ जाएगा। लेकिन मैंने कहा ना, मैंने तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलने की इजाजत दी है, तुम्हारे उस एक्स हस्बैंड से नहीं। इसने मिलना होता है या उसने तुमसे मिलना होता है, दैट्स इट। क्योंकि नेक्स्ट टाइम अगर वो मुझे अपने घर में नजर आया या घर के करीब भी नजर आया तो वेरी वेल शूट हिम। बाबा, हम आपकी और मम्मा कब आएंगी? बेटा अभी आ ही रहे होंगे। पता है ना कब आ रहे होंगे? बस आने वाले होंगे यार, निकल गए हैं वो, बस अभी आने वाले होंगे। बाबा, हम आपकी और मम्मा से मुझे लाजमी मिलना है। हाँ बेटा, बिल्कुल मिलेंगे, बस आते ही होंगे ना। ट्रैफिक है, इतनी चीजें हो जाती है देर बेटा। उनको फोन पे बताए ना, हम उनका कितनी देर से वेट कर रहे हैं। अच्छा, तुम्हें तो करता हूँ फोन। क्यों फिक्र? लेकिन ऐसे जासिम, अगर मगर की गुंजाइश नहीं है रानिया, मैंने तुम्हें सिर्फ तुम्हारे बच्चों से मिलने की इजाजत दी है, एक्स हस्बैंड से नहीं। डू यू अंडरस्टैंड दैट? कहो इसे, अभी कहो इसे कि तुम इसे नहीं मिलोगी। इनफैक्ट तुम इसे मिलना ही नहीं चाहती। कहो इसे अभी, मेरे सामने कहो। हेलो रानिया, मैं और अरसल तुम्हारा इंतजार करें। कब आ रहे हो तुम लोग? हाँ मुझे पता है, मैं आ नहीं सकूंगी। अरसल इंतजार कर रहा है, मेरी अकेले की बात नहीं है रानिया। वो अरसल बहुत तंग कर रहा है मुझे। हाँ मुझे पता है, मैं नहीं आ सकती। अरे बाबा, क्यों नहीं मिलना? माम और अरसल ने मिलना था। मतलब ये कि मेरा घर है, मेरी अपनी जिंदगी है जो डिस्टर्ब होती है। ये तुम क्या कह रही हो रानिया? समझने की कोशिश करो, मैं रोज रोज नहीं लेके आ सकती माहम को। और तुम भी मुझे रोज रोज ना फोन किया करो, ना मुझसे कहा करो कि बेटी को लेके आओ। ओके, मैं नहीं मिलना चाहती तुमसे। घर के आंगन में
क्या हुआ बाबा, कब आ रहे हो? मम्मा ने क्या कहा? कुछ नहीं बेटा, वो लाइन कट गई, मैं दोबारा फोन करता हूँ। कोई जो कभी छू के गुजरे तो क्या वो क्यों नहीं उठा रही वो फोन? बेचारे डर जाते हैं। क्या है शराज, तुम्हें समझ नहीं आ रही है? नहीं मिल सकती हूँ मैं तुमसे। मेरा अपना घर है, मेरा शौहर है, उसे नहीं पसंद कि मैं तुमसे बात भी करूं। तलाक हो चुकी है हमारी, तुमने बच्चे खुद बांटे थे, अब उसको तुम पालो और मां को मैं पालूंगी। महीने में एक बार मैं भिजवा दूंगी और तुम अरसल को भिजवा देना। नहीं मिल सकते रोज रोज शराज हम अपने बच्चों से। जीना कोई मुश्किल तो नहीं, बस थोड़ी सी वफा चाहिए। जीने की तरह से जीने के लिए प्यार का सिला चाहिए। जीना कोई मुश्किल तो नहीं। कहीं और चल के इंतजार करते हैं। दिल के शीशे में तेरे लफ्जों के जख्म खिलते रहे, धीरे धीरे से मेरी गाहों में दर्द उगते रहे। जिंदगी का एक अरसा गुजारा है मैंने उसके साथ, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये सब जासिम की कारस्तानी है, बहुत ही छोटी और घटिया ज़हनियत का आदमी है वो। मेरे बच्चों पर पाबंदी लगाना चाहता है। थोड़ी सी बेवफाई सी बेवफाई। अरे क्या हुआ, क्या कहा पुलिस वालों ने? पकड़ा तो जाएगा ना राहील, और वो हमारे पैसे तो मिल जाएंगे ना? पता नहीं किस दुनिया में रहती हो तुम। अरे क्या मतलब है आपका, कौन सी दुनिया में रहती हो? कुछ तो कहा होगा ना पुलिस वालों ने? पुलिस वालों के पास कहने को कुछ नहीं होता, बस मांगने के लिए एक जबान होती है। क्या मतलब है आपका? अरे भाई, जिसने फोन किया था वो मेरा बचपन का दोस्त है। पुलिस वाले जो हैं वो ये जानते हुए भी कि हम हक पर हैं, राहील हमें लूट कर ले गया, हमारी बेटी डिस्टर्ब है, लेकिन फिर भी वो। फिर भी क्या? अरे पैसे मांग रहे हैं पुलिस वाले। पैसे? अरे किस बात के पैसे? बस यही कहते हैं कि जब तक पैसे नहीं देंगे वो ढूंढने की कोशिश ही नहीं करेंगे। अब राहील मिले या ना मिले ये बात का मसला है, लेकिन जब तक हम पैसे नहीं देंगे वो अपनी जगह से हिलने के लिए तैयार ही नहीं है। कसम खुदा का, अरे कितना जुल्म है इस मुल्क में मजलूमों पर। पता नहीं कौन कर रहा है, किस पर जुल्म कर रहा है और कौन किसका जुल्म सह रहा है। अरे आप अपने दोस्त को तो फोन करते कम से कम। किया था। फिर क्या कहने लगा वो? अरे उसने अपने दोस्त पुलिस वाले को फोन नहीं किया? वो कह के उनको बता देना कि भाई हमारे पास तो देने को कुछ नहीं है अभी, जब राहील मिल जाएगा, पैसे आ जाएंगे तो हम उसको पैसे भी दे देंगे। अरे वो कहने लगा कोई फायदा नहीं है, वो अपने दोस्त को अच्छी तरह जानता है, और पता नहीं क्या क्या कह रहा था। क्या बता रहा था? वो यही कह रहा था कि राहील तो जो पैसे ले गया सो ले गया, अब पुलिस वालों को भी पैसे देने से कुछ हासिल नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? अरे पुलिस वालों ने उसे ये बताया है कि उन्हें नहीं लगता कि राहील अब इस मुल्क में है या उनके हाथ आएगा। क्या खुदाया, क्या करेंगे अब हम? कमबख्त राहील सब कुछ लेकर चला गया, पैसा, इज्जत, सहूलत। अरे कुछ भी तो नहीं छोड़ा कमबख्त ने, कुछ भी नहीं छोड़ा। अरे मेरी बच्ची का क्या बनेगा? या अल्लाह रहम कर दे, मालिक रहम कर दे।
अरे मेहरू बेटा, मेहरू बेटा कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं अम्मी। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लेकर आई हूँ और साथ में कुछ खाने को भी। तुमने दोपहर को भी कुछ नहीं खाया, बस एक निवाला लिया था और पूरा खाना छोड़ दिया। ये लो शाबाश, कुछ खा लो बेटा। मुझे भूख नहीं लगी। अगर भूख नहीं भी लगी है ना तब भी कुछ खा लो, नहीं तो तबीयत खराब कर बैठोगी बेटा। मैंने कहा ना आपको, मुझे कुछ नहीं खाना। अरे मेहरू, क्या बात है मेरी जान, आप इतना चुप चुप क्यों रहती हो? हंसा खेला करो। और आपकी फ्रेंड मारिया का क्या हाल है? बड़े दिनों से आई नहीं, ना ही उसका फोन आया। मम्मा, आपको पता है मैं जब भी वैन में बैठी होती हूँ ना, वो मुझे देख देख कर हंसती है। आपको देख के हंसती है? क्यों? क्योंकि आप वैन में बैठी हुई हो? मामा वो बहुत बुरी है, मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। अगर उसके पापा के पास गाड़ी है और मैं वैन पर जाती हूँ तो उसको मुझ पर हंसना तो नहीं चाहिए ना? हाँ, अगर वो इस बात पे हंसती है फिर तो वाकई बहुत बुरी बात है। हाँ, लेकिन इससे आपने क्या लेसन लर्न किया? कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैंने आपको बताया ना कि मैं भी वैन पे जाया करती थी। और इंसान अच्छा होता है या बुरा होता है, गाड़ियां और इस तरह की चीजों से कुछ नहीं होता मेरी जान। और एक और बात बताऊं आपको, कई दफा ना हमें मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। हम अपने दोस्तों से बात नहीं करते, उनका मतलब वो नहीं होता जो हमें लग रहा होता है। तो आप मारिया से बात करके देखो, हो सकता बात ही कोई और हो। नहीं मामा, ऐसा नहीं है। वो जब भी मुझे देखती है मुझ पर हंसती है। अच्छा चलो फिर आप उसे माफ कर दो। हाँ, दोस्तों को माफ कर देते हैं। मामा जी मेरी जान, मैं अभी की पापा की गाड़ी में जा सकती हूँ स्कूल? रोज रोज नहीं, वीक में सिर्फ एक दफा प्लीज, ताकि मेरी फ्रेंड्स को भी पता चले कि मेरे पास भी गाड़ी है। मम्मा। हाँ वैन आ गई, जल्दी। समझाया तुमने मेहरू को? जिंदगी में हर दुख झेलना पड़ता है, वरना कैसे जिंदगी गुजरेगी? है कहाँ वो? अपने कमरे में, और कहाँ होगी? कुछ खाया उसने? कुछ नहीं खाया, 2 दिन से भूखी प्यासी है। बड़ी मुश्किल से 2 घूंट पानी पिलाकर आई हूँ उसे। ऐसे तो उसकी सेहत तबाह हो जाएगी। अरे हो क्या जाएगी, तबाह हो गई उसकी सेहत। सूख के हड्डियों का ढांचा हो गई मेरी बच्ची। कमबख्त राहिल सब कुछ लूट के ले गया। मगर समझाओ उसको, संभालना तो होगा ना अपने को, खुद उसके अपने लिए भी और हमारे लिए भी। अरे इस वक्त तो कुछ कर लो, कुछ समझा लो। कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं है वो। उस वक्त तो हाँ हाँ करती है, लेकिन उसे मेरी बात कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं तो करूं क्या। बस वो हर 2 मिनट के बाद। हाँ क्या क्या हर 2 मिनट के बाद? एक नया रोग पाल लिया उसने। मुझे डर लगता है कहीं मेरी बेटी ऐसा ना हो कि धुएं में तहलील होने लग जाए। क्या? अरे आप तो जानते ही नहीं कि मैं उसको किस तरह से समझा रही हूँ, क्या क्या कह रही हूँ मैं उसको, मगर पता नहीं उसकी समझ में मेरी कोई बात नहीं आती। ये तो बहुत गलत बात है। देखो ना, वैसे भी गलत बात है और बच्चियों के लिए तो बहुत ही गलत है।
तुम्हें रानिया से जरूर बात करनी चाहिए इस सिलसिले में। कोई फायदा नहीं है यार, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, सोच ही नहीं सकती वो ऐसी औरत नहीं है वो यार। जिंदगी का एक अरसा गुजारा है मैंने उसके साथ, वो ऐसा सोच भी नहीं सकती। ये सब जासिम की कारस्तानी है, बहुत ही छोटी और घटिया ज़हनियत का आदमी है वो। मेरे बच्चों पर पाबंदी लगाना चाहता है, जेलस है वो, हसद करता है, जलता है वो मुझसे। शायद तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वरना रानिया तो खुद बेचैन रहती होगी अरसल से मिलने के लिए। वो ऐसा फैसला कैसे कर सकती है कि एक महीने में एक बार अरसल और मां मिल सके तुम दोनों से? मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे क्या करना है। कैसा फैसला? मैं कल अपने लॉयर से मिल रहा हूं, केस करूंगा मैं उसके ऊपर। केस? हाँ, अब मैं देखता हूं कि कैसे रोकता है वो मुझे अपनी बेटी से मिलने से। थोड़ी सी बेवफाई, थोड़ी सी बेवफाई। रानी, तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं कितना परेशान हूँ आजकल। तुमसे अपनी परेशानी इसलिए शेयर नहीं करता कि तुम खामखा परेशान होगी। पिछले महीने 10 एम्प्लॉइज को मैंने कंपनी से निकाला। Oh my God, ये तो वाकई बहुत बुरी खबर। तो जरा उनकी बात की देखो क्या मैं आपकी पूरी बात समझ लूं। अब ऐसा क्यों हो गया हुसैन कैसे? जासिम, क्या हुआ? ये देखो, शिराज ने मां की कस्टडी के लिए अपने